दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश तिवारी और आज हम चर्चा करेंगे पशुओं को लेकर। आजकल खेतों में आवारा पशुओं की मात्रा एक बड़ी संख्या में देखी जा रही है और जब से योगी सरकार प्रदेश में बनी है तब से इन पशुओं को अधिक मात्रा में देखा जा रहा है। अब पशुओं में सांड यानी बैल और गाय बछड़े इन सब की संख्या बहुतायत है। पहले लोग रोज यानी नीलगाय से परेशान थे, अब लोग जो पशु गाय हमें दूध दिया करती थी उससे परेशान हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इन सारे विषयों में हम उन किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे अपने इस RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से कि आखिर ये पशु आए कहाँ से। आपके ही पशु हैं, आप ही रखते हैं, आप ही इनके दूध का सेवन करते हैं और आपके ही घर में ये पाले जाते रहे हैं, तो आज इनको आपने आवारा क्यों छोड़ा? क्योंकि ये बाहर से आकाश से न टपके हैं, न सरकार ने इनको टपकाया है, न इसमें सरकार का कोई रोल है। हाँ, अगर आवारा पशु सड़कों पे खेतों में घूम रहे हैं तो उनको संरक्षण या सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य सरकार का है, जो सरकार अनवरत चाहे जो सरकार हो कर रही है। और इसका अगर कोई खामियाजा या कमी दिखाई दे रही है कि पशुओं के लिए कोई बाड़ा की सुविधा नहीं है, तो सरकार ने बाड़े की सुविधा दी है। अगर आपके गांव में आवारा पशु घूम रहे हैं तो आप ग्राम प्रधान को घेरिए, एक मीटिंग बैठाइए, 100-200 लोग मिलिए और आपस में परिचर्चा करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार आपको पैसा फंडिंग कर रही है अगर पशुओं के लिए, तो आप पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था समुचित करके पैसा मत खाइए इसके लिए, नहीं तो आपकी नाश हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। पशुओं के चारा पानी के पैसे को वो आप अपने काम में मत लगाइए, बल्कि वो आवारा पशुओं को जो हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं उनको संरक्षण प्रदान करिए, उनको अच्छे से उनके रहन सहन खान पान की व्यवस्था कराइए। ये सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, अब आपको इसका नेतृत्व संभालना है। आप के खेत को अगर नष्ट कर रहे हैं तो आप समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर ग्राम प्रधान का घेराव करिए और उससे इसकी समुचित व्यवस्था कराने की बात कर सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये पशु यदि आपके हैं, बाहरी नहीं है, तो आप इनको बांध लीजिए। नंबर तीसरी, अगर आप चाहते हैं कि योगी ने ढिलवा दिया है, खेत को खा रहे हैं पशु, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा या कोई भी सरकार का व्यक्ति हो, इसमें मैं किसी को दोषी इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये क्या करेंगे, इनके तो पशु हैं नहीं। पशु तो हमारे गांव के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे टोले के हैं, तो इन लोगों का इसमें क्या रोल है? हम ही ने छोड़ रखा है और हम ही अपनी भी और दूसरे की भी फसल को नष्ट करा रहे हैं। और अगर योगी सरकार ने इनकी कटान को, कसाई खाने को बंद किया हुआ है कि इनकी कटान नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे आस्था के प्रतीक रहे हैं। गाय भी बैल भी, इनकी हमेशा पूजा होती रही है हिंदू धर्म में, तो जिसकी पूजा हो रही है उसकी अगर कटान बंद करके सरकार ने इनकी कटान को रोक दिया है तो सरकार पे आप दोषारोपण कर रहे हैं, ये गलत है। हमारा चैनल प्रमोट करे या डिमोट हो जाए, लेकिन जो सच है उसको कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इसमें समस्त किसानों का, अगर खेती को नष्ट कर रहे हैं जानवर, तो इसका जिम्मेदार सरकार क्यों, किसान क्यों नहीं? क्योंकि चारा पानी तो किसान के घर में होता है, भूसा है, गेहूं होगा तो भूसा होगा, पियरा है उसको भी भूसा बना दिया जा रहा है, तो तमाम तरह की घास फूस की व्यवस्था तो किसान के यहाँ होती है। किसान ही पशु पालता है, दूध खाता है, दूध बेचता है, दूध का व्यापार करता है, और किसान ही इन बैलों को छोड़ रखा है। तो जिन पशुओं को किसान ने छोड़ रखा है उन पशुओं के खाने पीने चारे पानी की समुचित व्यवस्था सरकार अनवरत ग्राम प्रधान के सर पे इसका बोझ डाल दिया और फंडिंग भी कर रही है, और उसका यूटिलाइजेशन ग्राम प्रधान किस तरह से कर रहा है आप समस्त ग्रामवासी इसका अपोज करके, घेराव करके अपनी बात रख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, लेकिन अपने पशुओं को छोड़ के नहीं, उनको कटान पे भेज के कसाई खानों के द्वारा कटवा के नहीं। क्योंकि हमारे ये पशु, हमारे ये गाय बछड़े हमारे आस्था के प्रतीक रहे हैं, और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको राष्ट्रीय पशु, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही है, क्योंकि गाय हमारी माता है। और बैल के विषय में भी हमेशा पूजनीय रहे हैं, भगवान शंकर के
मंदिरों के सामने बैल को बैठाया गया है। नंदी बैल स्वरूप देवता का ही स्वरूप माना जा रहा है। तो हम अपने व्यूवर्स से चाहेंगे कि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को हमारी इन बातों से, हमारे इस ओपिनियन सुझाव से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।